क्रमानुसार स्टेप बाय स्टेप हमें, जैसे हम इस जगत में शारीरिक तौर पर जन्म लेते हैं, और ठीक उसी प्रकार आत्मिक के रूप में भी हम प्रभु में जन्म लेकर हमारी उन्नति हमें करना है, और हम उस मसीह के वचनों के द्वारा दिन व प्रतिदिन हम प्रभु में बढ़ते जाना है। उसका क्रम को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है, लिखा है। वो उन्नति का क्रम, उसको हम विचार करेंगे, क्योंकि अब हम मालूम कर लिया, जान लिया, हमें समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए ये बात लिखा गया है। तो हम इसको अपने आत्मिक उन्नति के लाभ के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे आत्मिक उन्नति करना है, उस पर अब विचार करेंगे। उसके लिए मेरे साथ आप निकालें पहला यूहन्ना 2 अध्याय, इसका 12 से लेकर 14 तक पदों को एक भाई जोर से पढ़ेंगे सबों के लिए। हे बालकों, मैं तुम्हें इससे लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इससे लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इससे लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इससे लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इससे लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जी धन्यवाद। परमेश्वर आशीष देवे इस वचनों के द्वारा। यहाँ आत्मिक उन्नति के 4 कदम को या 4 स्टेप के बारे में बताया गया है। जैसे हमारा भौतिक जीवन की उन्नति होती है, ठीक उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी हमें उन्नति करना है। जिस दिन हम उद्धार पाए वहाँ से उठता नहीं है, तो फिर आत्मिक उन्नति हमें पा ना सकेंगे। यदि आत्मिक उन्नति हम नहीं पाए हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन की लिखी हुई बातों को यदि माने, तो बहुत सारे आशीषों से हम वंचित रहेंगे। उसको आगे हम देखेंगे। तो यहाँ 4 स्टेप है। एक पहला जो स्टेप है बालकपन या शैशव दशा, शिशु होकर रहना, और दूसरा है लड़कपन यानी टीनेज, और थोड़ा हम बढ़ गए, और तीसरा है जवानी, बड़े जोशीले और फुर्तीले होके, और 14 है पितरों लिखा है, वो परिपक्वता को दर्शाता है यानी पिता समान। इस 4 स्टेप से हमें गुजरकर आत्मिक उन्नति को पाना है। जब हम एक एक कदम बढ़ते जाएंगे तो हम क्या क्या पाते हैं परमेश्वर के वचन से, वो भी इस भागों में लिखा है। तो हम एक एक पदों पर विचार करेंगे। सबसे पहले बालकपन को हम देख लें, जो शैशव दशा। ये जो शैशव दशा हमारा आत्मिक जीवन का है, भौतिक जीवन का नहीं। क्योंकि कई लोग उद्धार पाते हैं 35 साल में या 35 साल में, 20 साल में। मैंने 19 साल में प्रभु को ग्रहण किया। तो भौतिक रूप में, शारीरिक रूप में देखा जाए मैं शैशव दशा में नहीं हूँ, मैं जवान हो चुका था। लेकिन आत्मिक रूप में मैं शैशव दशा में था, क्योंकि मेरा नया जन्म 19वां वर्ष में हुआ। उसी को कहते हैं, आत्मिक दशा को कहते हैं ये जो बाइबल में। और उस आत्मिक दशा से हम एक एक कदम को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम देखेंगे 12वां पद, देखिएगा एक और बार जोर से पढ़िए। हे बालकों, मैं तुम्हें इससे लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। जी, हमारा बालकपन शैशव दशा यानी हम मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके नए जीवन को पाए, नए सिरे से जन्म लिए हुए बालक है, बच्चा है। तो उस समय हम क्या पाते हैं मसीह से या वचन से? पाप क्षमा को पाते हैं, है ना। वहां क्या लिखा है? उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, तुम उद्धार पाए हो उस समय। यह हमारे शैशव दशा को दर्शाता है। आत्मिक जीवन की शुरुआत इस बालकपन से शुरू होता है, इस शैशव दशा से। उस समय हम केवल उद्धार पाए हुए लोग हैं। हमें ये नहीं मालूम है मूसा कौन है, हमें ये नहीं मालूम है प्रेरित पौलुस कौन है, क्योंकि हम नए सिरे से जन्मा एक बालक है, नादान, क्योंकि ज़्यादा बुद्धि का विकास हुआ नहीं। तो उस समय हमें मिला है पाप क्षमा, और उस दशा से हमें आगे बढ़ते हैं
नए सिरे से जो जन्म लिए हुए, तो हम कुछ बातों को उस समय प्राप्त करते हैं। एक बच्चा जन्म लेने के बाद उनका भरण पोषण किया जाता है, उसको अच्छे पौष्टिक भोजन दिया जाता है, क्या क्योंकि वो उसी दिशा से बढ़े और उसी दिशा से वो जवान की ओर बढ़े। और उसके लिए हमें भी आत्मिक जीवन में भी उन्नति के लिए इस दिशा से उठने के लिए कुछ कार्य करना है। उद्धार पाकर वहां बैठ गए तो हम सदैव वहां बैठने के लिए नहीं, वहां से और बढ़ना है हमें। उसके लिए क्या करना, शैशव दशा से जवानी की ओर बढ़ने के लिए आत्मिक जीवन की, तो उन्हें क्या करना है और उसके लिए हमें करना है। उसका दूसरा अध्याय का पहला पद पढ़िएगा। मेरे बालकों, हाँ। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। जी देखिएगा, पाप क्षमा पाए हुए लोगों को अब क्या नहीं करना है, पाप नहीं करना है। यह उस दशा के सीख है, शिक्षा है। उस बालक अवस्था से हमें बढ़ने के लिए पहला सीख यही दिया जाता है, तुम पाप क्षमा पाए हुए लोग हो तो तुम्हें पाप ना करना। मान लो जाने अनजाने में, भूल चूक में यदि कोई पाप किए हैं तो उसके लिए क्या करना होगा कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धार्मिक यीशु मसीह है, उसके पास जाएं। क्या करने, क्षमा मांग, है ना। एक सहायक, यहाँ प्रभु के पास या परमपिता परमेश्वर के पास सहायक की जरूरत है। हाँ है। जज के सामने कोर्ट में एक पेशी होता है, पेशी में क्या मैं डायरेक्ट जाकर जज से बात कर सकता हूँ? नहीं, मेरी भाषा उसको समझ में नहीं आएगा। कोर्ट का एक भाषा है, उस कोर्ट के भाषा के आधार पर ही वहाँ पेशी होता है। तो उसके लिए मुझको किसको बुलाना पड़ेगा? वकील को रखना होगा, एक एडवोकेट को रखना होगा। मेरी सारी बातें मुझसे सुनकर वो अपनी भाषा में जो कोर्ट को बताएंगे, तब कोर्ट मानेंगे उसको। मैं जाकर भाई मेरे को ये मारा वो मारा, मैं फलाना ठिकाना था, कोर्ट कहेंगे बाहर जा तू और वकील को लेकर आओ। तो वकील जाकर कहेंगे कोर्ट के सामने, वो जज के सामने, वो ये बातें जो स्पष्ट रूप में रखेंगे। ठीक इसी प्रकार एक सहायक आपके लिए प्रभु के पास, परमपिता परमेश्वर के पास जाने के लिए है, वो है धार्मिक यीशु मसीह। वो हमारे लिए बातें रखेंगे, हमारे जो पाप क्षमा की बातें, हमने जो जानबूझकर या अनजाने में जो हमारे से पाप हो गया या हमने कर लिया, तो हमें किसके पास जाना है? हमारे सहायक धार्मिक मसीह के पास जाना। वो हमारे लिए पिता से बातें करेंगे और पिता हमारा पाप को क्षमा करेंगे। यही बालक के उस शैशव दशा की बातें। और एक बात करना है हमें बढ़ने के लिए, ये बात बढ़ने के जो रुकावट आने वाले हैं, हमें रोकने वाली बातें हैं, इससे हमें परे रहना या दूर रहना है। फिर हमें क्या पाना है, हम उस बात को देखेंगे। पहला पत्रस की पत्री, दूसरा अध्याय, उसका दूसरा पद। पहला पत्रस दूसरा अध्याय दूसरा पद। नए जन्मे हुए बच्चों की लाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जी देखिएगा, वहां बहुत स्पष्ट रूप में लिखा गया है, एक लालसा हमारे अंदर जन्म लेना है या जन्म देना है। हमें एक लालसा करना है, क्या पीने के लिए? क्या पीने के लिए? आइसक्रीम, सॉरी, कोका कोला पीने के लिए क्या? नहीं, वहां बड़े स्पष्ट रूप में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई, यानी हम नए जन्मे बच्चे हैं। अब शैशव समय है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना है? नए जन्मे बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध। आत्मिक दूध क्या है? ये वचन है ना। दूध की नाई, इसका सेवन करें या इसको पाए और सीखे, ये लालसा हमारे अंदर है या होना है। वास्तव में सच्चे दिल से हम अपने छाती पर हाथ रखकर हम अपने आप से पूछे, ये लालसा अभी तक हमारे दिल में है? इस वचन को
निर्मल आत्मिक दूध के समान इसका सेवन करने के लिए, हे प्रभु मेरे अंदर इसका लालसा है। क्या है हमारे अंदर? यदि है जरूर, यदि हमारे अंदर है तो हम इस दिशा को पार करेंगे, नहीं तो इस दशा में ही हम रहेंगे, शैशव दशा में ही रहेंगे, बालकपन उसी में हम गुजर जाएंगे। पास्टर जी और सब मिलकर हमको मिट्टी भी देंगे। दशा क्या था? बालकपन में हम गुजर गए। ऐसा ना होना, आत्मिक उन्नति हम सबों के जीवन में प्रभु चाहते हैं। कोई बच्चा, कोई माँ बाप ये नहीं चाहते हैं अपनी बच्चा 3.5 फुट या 2 फुट में रहे, और उसका हर संभव प्रयास ये रहता है उसको बढ़ने दे, और उसके लिए क्या उपाय कर सकता है ढूंढ कर वो उस उपाय करने के लिए उनके पीछे पड़े रहेंगे। ठीक इसी प्रकार हमें हमारे इस शैशव दशा से उठाने के लिए प्रभु सदैव तत्पर होकर इस वचन दे देकर आत्मा से प्रेरित कर करके हमारे पीछे। यदि हम मन ना करें या हमारे अंदर लालसा नहीं है, इसको जो इच्छा शक्ति नहीं है, इसको इसमें से हमें उभरने के लिए, उठने के लिए, तो प्यारो बड़ा दुखी की बात है हमारे आदमी की जीवन। ऐसा ना हो, ठीक है। हम इससे हमें आगे उठना है और बढ़ना है। उसके लिए हमें यदि हम ऐसा करें तो हमारे जीवन बड़े आशीषमय होंगे। और उसके लिए एक और पद हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना में आएंगे वापस, 2 अध्याय उसका 28वां पद। इसलिए हम 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 28वां पद। निदान हे बालकों, हाँ। उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें या हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। जी देखिएगा, इस कार्य यदि हम करते जाएं हम लज्जित ना होंगे, उस दशा से उभर जाएंगे, उठ जाएंगे हम, उस दशा को हम पार करेंगे तो हम लज्जित ना होंगे। उसके लिए हमें इन वचनों के अनुसार हमें उसमें या मसीह में बने रहना है, स्थिर रहना है। हमारे शहर में आजकल करंट का सबसे बड़ा समस्या है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सबसे अव्वल भी है, आगे भी है, लेकिन करंट कभी आता है कभी नहीं आता है। शहर में भी यही हाल है। कभी कभी मसीह जीवन भी इस प्रकार है, कभी एकदम जोशीले होकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सब कहते हुए आएंगे, फिर एक हफ्ते के लिए गायब हो जाते है ना। फिर आदमी फिर फोन करके पूछना पड़ता है, भाई तू कहाँ? ऐसी स्थिति में ना रहे तो हम कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमें उस मसीह यीशु में बने रहना है और उसी में जीना है और उसी में ही मरना है, और इस दिशा में हमें कार्य करना होगा। और उसके लिए इस बालकपन के अवस्था को जानकर हमें अपनी तैयारी को करना है। मेरा स्थिति क्या है आज मसीह में? क्या मैं बालकपन से उभर कर बाहर आया हूँ, या मैं टीनेज अवस्था में या लड़कपन की अवस्था में आ गया हूँ, या मैं उससे भी अच्छे स्थिति में आ गया वचन को पढ़ना, विचारों को रखना वचन की उद्बोधन में और वचन के संदेश देने में और दूसरों को सुसमाचार सुनाने में हमें और सक्षम हो गया हूँ। यदि ऐसा है तो इस दशा से हम ऊपर आ गए, और उस दशा से जब ऊपर आता है तो क्या होता है। और उस दूसरा जो दशा है हमारा लड़कों, उसका 13 पद का 3रा भाव हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का जो दूसरा स्टेज है हमारा। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। जी आगे की ओर पढ़िएगा। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। जी, वो तीनों स्टेज एक साथ लिखा गया है, तीनों स्टेप उसमें है, और हम उसके आखिरी भाग को देखिएगा। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। दूसरा स्टेज में हम क्या पाए हैं? हम अपने पिता को जान गया, हमारे उद्धारकर्ता को करीब से हमने जाना, मेरा मसीह कौन है और वो मेरे लिए क्या कर सकता है, ये बात हम जान गए हैं। पहला हमने उद्धार पाया विश्वास के साथ, अब हम करीब से जान गए हैं। उद्धार का दिन हम करीब से नहीं जान पाते हैं,
सुसमाचार जितने हमें सुनाए जाते हैं उसके आधार पर ही हमारे दिल में पवित्र आत्मा प्रेरित हमें करके विश्वास में लाते हैं और हम कबूल करते हैं या ग्रहण करते हैं प्रभु को। उसके बाद हम प्रतिदिन उसमें बने रहकर हम अब मसीह के करीब आ गए, पिता के पास आ गए। अब हम क्या कर लिए? पिता को हम जान गए, यानी पहचाना मेरा पिता कौन है और इस जगत में मेरा परमेश्वर है मेरा पिता, तो मैं कौन हूं उनका? मैं उसका संतान हूं, मैं उसका संतान हूं। ये जो पहचान मेरे अंदर आ गया, ये लड़कपन की अवस्था में है। बालकपन की अवस्था में मैंने जन्म लिया पिता में, और मैं अब लड़कपन की अवस्था में मैं जान गया हूँ वही एकमात्र परमेश्वर है मेरा पिता, मैं अब उनका पुत्र हूँ या मैं उसका संतान हूँ। तो संतान है हम, तो हमें कुछ जिम्मेदारियां हैं और उसके हम उसका दूसरा अध्याय का 3 और 4 पद पढ़िएगा। इस पिता को हमें जानना है और यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे हाँ। तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जी। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। जी, अब हमें और जानना है हमारे पिता के बारे में, वो हमारे लिए क्या कर सकता है और हमारे लिए वो क्या करना चाहते हैं। उसके लिए हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। पिता की आज्ञाओं को बच्चे मानते हैं, ठीक इसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है और उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे, तब हम क्या करेंगे? तो इससे हम जान लेंगे कि वो हम उससे जान गए हैं, यानी उसको करीब और जान गए हैं। हम उनकी आज्ञाओं को एक एक करके मानने लगे और इस आज्ञा बहुत ही सरल है उनके बच्चों के लिए, यानी उसकी संतान के लिए। लेकिन कठिन तब लगता है इसके मानने का लालसा हमारे मन में ना हो, या इसको सुनने का जो स्थिति में हम ना रहते हैं। हमें कुछ और बातें हमारे दिल में और मन में भर जाता है, तो उसको सुनने में हमें कतई समझ जो पसंद नहीं होता, तब ये कठिन लगता है। बहुत ही सरल है, बच्चों के लिए कठिन बातें प्रभु नहीं करता, बहुत ही सरल बातें हैं। और ये हम जान गए हैं हम अपने पिता को करीब से, और हम उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हो गए। तो फिर हम उसके संतान हो गया करके हमने जान गया, तो उस संतान के रूप में हमारा प्रभु पिता का गुण को प्रकट करने का दिन आ गया है। यदि हम उसके संतान है तो उस पिता के गुणों को हमें प्रकट करना है। प्यारो, मसीह जीवन जितना हम सोचते हैं उतना सरल नहीं है। जिस रूप में हम इस जगत में दुख उठाते हैं अपने भौतिक जीवन के लिए, ठीक उसी प्रकार परिश्रम करके ही हमें मसीह जीवन को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है। मैं गरीब हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, कोई छूट नहीं है उसमें। मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं अच्छे स्थान में हूँ, नहीं, कोई भेद नहीं। सबों के लिए इस रूप में परिश्रम कर करके ही मसीह जीवन को प्राप्त करना है। हमारे पीछे जो लोग हैं जो इस रूप में दुख उठाकर परिश्रम करके इस मसीह जीवन को प्राप्त किए हैं, उन्होंने बड़े आशीषों को पाए परमेश्वर से, उन्होंने बड़े उन्नति को पाए मसीह में। बिना मेहनत का कोई फल नहीं मिलता प्यारो, मसीह में बिल्कुल नहीं मिलता। शायद बाहर से कभी कोई दान देंगे या कुछ करेंगे तब कुछ मिलेगा, लेकिन मसीह जीवन में कोई दान देने वाला नहीं, जो देने वाला प्रभु है। उस प्रभु के सामने हमें परिश्रम कर करके इस जीवन को प्राप्त करना, संघर्ष कर करके हमें इस जीवन को हासिल करना। जो संघर्ष करना नहीं चाहते हैं उनका जीवन भी अधूरा है, वो कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे हिंदी में कहता है, ना घर का ना घाट का रहता है, वो कहीं नहीं वो। इसलिए प्रभु में हमें परिश्रम करना, संघर्ष करना होगा। हम अपने रोजी रोटी के लिए जिस रूप में संघर्ष करते हैं, ठीक उसी के अधिक, उससे अधिक हमें आत्मिक जीवन के लिए संघर्ष करना होगा। बड़े एक चैलेंज है हमारे लिए, उसको हमें कबूल करना होगा। लेकिन अब मैं संतान हूं, मैं बात जान लिया क्योंकि मैंने पिता को जाना।
तो मैंने पहचान लिया मैं अपने आप को, मैं कौन हूं? पिता का संतान हूं। यदि मैं संतान हूं तो उस पिता के गुणों को मुझको इस जगत में प्रकट करना है, ताकि लोग समझ पाए मैं यीशु मसीह के संतान हूं। उसके लिए क्या करना होगा? हम उस बात को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां पद। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां पद। और तुम एक चुना हाँ। वंश और राज्य प्रधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। जी, उस पिता के गुणों को प्रकट करने का दिन आ गया है हमारे जीवन में। उसके लिए आपको एक मजदूरी के नाम पर या एक कूली के नाम पर नहीं बुलाया, या हमको परमेश्वर ने बड़े स्थान देकर जो अपने प्रिय जाना इस्राएलियों को उससे भी बढ़कर हमें उस स्थान पर ला खड़ा कर दिया है। ये जो स्थान है, चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, यह स्थान किसको दिया गया था? इस्राएल को दिया गया था। उन्होंने उस बात को नहीं माना, उनके आज्ञाओं को उन्होंने तिरस्कार कर दिया। उस परमेश्वर से नाता तोड़ने के लिए वो सदैव तत्पर रहा, संसार की ओर चल पड़े। तब उस स्थान से उसको हटाकर आज उस स्थान पर मुझे और आपको रखा है, और मुझे उस स्थान पर लाकर खड़ा करके कहता है, अब तुम मेरे गुणों को प्रकट करो। पहले इस्राएल से कहा, मैंने तुम पहले कुछ भी नहीं थे। व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ते हैं, थोड़े जन थे तुम, गिनती में भी गिनने लायक लोग नहीं थे। इस्राएली से कहता है, मैंने स्नेह करके तुम्हें बुलाया, मैंने स्नेह करके तुम्हें चुन लिया अपने निज धन होने के लिए, मतलब किसी और के लिए नहीं, अपने लिए मैंने चुन लिया। लेकिन तुमने परायों को ढूंढने के लिए निकल पड़े, इसलिए उसको त्याग दिया परमेश्वर ने। आज उसकी स्थिति सांसारिक रूप में देखा जाए तो बड़े अच्छी स्थिति में है, लेकिन आत्मिक रूप में इस्राएल की स्थिति को आप देख लें। एक टूटा फूटा उस दीवार के सामने माथा टेकर वो आज दुआ करते हैं। एक भवन नहीं है, मंदिर नहीं है उनके सामने, जीवित परमेश्वर की आराधना व्यवस्था के आधार पर करे। उस सुलेमान राजा के समान बनाया गया उस सैकड़ों साल पुराने मंदिर के टूटा उस दीवार के सामने खड़े होते हैं, उसमें पोताई तक नहीं किए हैं। उस दुर्दशा में पड़े हुए लोग हैं, कहां से कहां चले गए लोग परमेश्वर को इनकार करने के कारण, तिरस्कार करने के कारण। आज मुझे उस स्थान पर लाकर खड़ा करके कहता है, उस पिता का गुण अब तुम प्रकट करो। उस जिम्मेदारी मेरे और आपकी है। मैंने पिता को जाना, वही मेरा पिता है। मैंने उसी से एक और बात को जाना, मैं उनके संतान हूं। यदि मैं परमेश्वर का संतान हूं तो उस परमेश्वर का गुण को मुझे प्रकट करना है। परमेश्वर का गुण क्या है? यीशु मसीह के जीवन को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे परमेश्वर का गुण। आप उन जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रतिदिन आप पढ़ते जाइए। ईश्वरीय गुणों से भरपूर और परिपक्व और पूर्ण रूप में आप परमेश्वर को यीशु मसीह में आप प्राप्त करेंगे। उस गुण को हमें प्रकट करना है। दूसरा है फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5वां पद। यदि वो मेरा पिता है तो मुझे एक और बात करना है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जी, गुण को प्रकट करना है, फिर दूसरी उनके स्वभाव को प्रकट करना है। आज मेरे और आपकी स्थिति को देखकर कोई एक कहेंगे, हमें देखकर ये फलाना व्यक्ति ईश्वरीय स्वभाव का है, उनको स्वभाव यीशु मसीह के समान है। हमारा पहचान होता है इसमें। लोग हमें जांच करते हैं, ईसाई करके जरूर बुलाते होंगे, लेकिन ईश्वरीय स्वभाव उनमें है करके कितने लोग हमें देखकर कहे हैं? उससे जांच लेना।
मेरा स्वभाव उसके बराबर अभी तक नहीं आया। मैं उस स्वभाव को प्रकट करने में असमर्थ रहा, क्योंकि मैं चाहा लेकिन मेरे से बन नहीं पड़ता है। पौलुस रोमियों की पत्री 7वां अध्याय में कहता है, व्यवस्था तो है, बड़े धार्मिक है और मैं करना भी चाहता हूं, मेरे अंदर इच्छा भी है इस व्यवस्था के आधार पर चलना है, लेकिन बन नहीं पड़ता। क्यों? मेरे अंदर क्या रहता है? पाप रहता है। बहुत व्यवस्था भली है मेरे लिए, वचन बहुत सुंदर है मेरे लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाता क्योंकि मेरे अंदर पाप है। प्यारो, प्रभु का गुण प्रकट करने में, ईश्वरीय स्वभाव प्रकट करने में यदि हम असमर्थ है तो जान लेना हमारे अंदर अभी भी पाप है। इसलिए हमें स्वयं जांच करना होगा। यदि हम जांच नहीं करेंगे अपने आप को तो ये बात सामने नहीं आएगा। हम पढ़ते जाएंगे 27 पुस्तकों को पढ़ लिए, फिर हम पुराने नियम में जाएंगे, 39 पुस्तकों को पढ़ लिए, फिर हम आएंगे वो 27 पुस्तकों में। ये पढ़ते जाएंगे। एक बार एक अंकल से मिला, उसने 40 बार बाइबल को पढ़ा। मैं चकित रह गया क्योंकि मैं मुझसे कर नहीं पाया। हर साल एक बार वो बाइबल को पढ़ते हैं। फिर उनके करतूतों को बताया, तब समझ में आया इन्होंने क्या पढ़कर उसी से पाया है। सुनामी के दिन सबों को, जो गरीब, जो जितने नुकसान हुए लोगों को मदद कर रहे थे, एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था। तो इनके पास ऑलरेडी बोरवेल है, कुआं भी है, सब सुविधा में वो रहता है। उनके बच्चे सब बड़े बड़े पोस्ट में हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक MBA है, इस प्रकार के बड़े अच्छे स्थान में है। गरीब लोग यदि कोई है तो उनके लिए बोरवेल और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्था कुछ पैसा वहाँ बांटना चाहता था। इन्होंने भी अपना फॉर्म भर दिया, एक और बोरवेल चाहिए। तो 40 बार बाइबल पढ़ के उसने क्या पाया? गरीबों के मदद को उन्होंने छीन लिया है। जो गरीब को मिलना था वो अपने पास वो रख लिया। बाइबल ऐसे मत करो। जो पढ़ता है उसको ग्रहण करने योग्य यदि हम नहीं हैं तो वहां रुक जाए, ग्रहण करते तक वो उस पद को वहां रोक दे, उसको ग्रहण करने के बाद आगे बढ़े। परमेश्वर हमें सहायता करे, उसकी स्वभाव में हम बदलते जाएं। और उसके बाद पौलुस अपने हार्दिक इच्छा को प्रकट करता है, मैं परमेश्वर का संतान हूं, इसलिए मुझे ये चाहिए। फिलिप्पियों की पत्री में आएंगे, 3 अध्याय उसका 9वां पद, जिसकी पढ़िएगा। और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। जी, मैं उसमें पाया जाऊं, अपनी धार्मिकता के अनुसार नहीं, अपने नाम काम के अनुसार नहीं, आप अपने सम्मान और आदर के समान नहीं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जो धार्मिकता मुझ में मिला और मुझको मिला, उस आधार पर, उस धार्मिकता के आधार पर या उस सच्चरित्र के आधार पर और उस स्वभाव के आधार पर मैं उस मसीह में पाया जाऊं, ये मेरा हार्दिक इच्छा है। कितने लोग इस प्रकार की हार्दिक इच्छा को प्रकट करते हैं? उसमें मैं पाया जाऊं, अपनी धार्मिकता के आधार पर, अपने बलबूते पर नहीं और अपने क्रेडिट के आधार पर नहीं, उसके पर विश्वास करने के द्वारा मुझे मिला धार्मिकता के आधार पर मैं उस मसीह में पाया जाऊं। हमसे कितने लोग उसे ऐसे चाहते हैं, हमें मसीह में पाया जाना है, मेरा नाम नहीं, मसीह का नाम ऊंचा उठाना है। उसके लिए इसने क्या त्याग दिया मालूम है? फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय को आप पढ़िएगा, बाद में, अभी नहीं, समय नहीं है, बाद में आप पढ़िएगा। उसने क्या क्या तुच्छ समझ लिया है, क्या क्या उसने त्याग दिया है और कूड़े समझकर उन्होंने क्या फेंक दिया है अपने जीवन की बातों को। आज हम अपने नाम से प्रभु को महिमा देना चाहते हैं। कई जगह में हम ऐसे सुनने को मिलता है, मैं फलाना परिवार का हूँ, मेरा वहाँ इतना है,
और वहाँ इतना है, इसलिए मैं आज मसीह में हूँ। प्यारो, वो मसीह में नहीं होता। मसीह में जैसे पौलुस आया है, सब कुछ कूड़ा समझते हुए मसीह की उन्नति के लिए, मसीह के नाम की महिमा के लिए उसने अपने आप को नीचा किया, और मैं उसमें पाया जाऊं, और क्या मेरा नाम नहीं, मैं प्रभु में पाया जाऊं। ये विचारों के साथ, ये हार्दिक इच्छाओं के साथ इस जो पुत्र के समान, संतान के समान हमें जीना है। अंत में हमें एक और बात करना, दूसरा अध्याय उसी पुस्तक का पत्रिका 15 पद पढ़िएगा, दूसरा अध्याय का 15 पद। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। जी, वहाँ एक और बात पौलुस कहता है, भोले और हठीले, भोले होकर हठीले और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, यानी आज इस संसार में लोगों को जो देखते हैं वो टेढ़े और हठीले हैं। सीधे जाने वाला कितने लोग हैं? सब हमें घुमाने वाला, धोखा देने वाले हैं। उनके बीच में आपको रखना है कैसे? जलते दीपकों की नाई वचन को लिए हुए लोग, यानी एक दीप जिस रूप में प्रकाश देता है, ठीक उसी रूप में आप इस वचन को लेकर अपने जीवन को रोशन करें, प्रकाशमान हो जाए आप। लोग आपको अंधकार से जब देखता है, आप में उजियाला दिखाई दे, प्रकाश दिखाई दे, और आप एक चमकता तारा के समान दिखाई दे। पौलुस की कहना यही है, तब इस स्टेज को हम पार कर सकेंगे। यदि ये 4 बातें हमारे अंदर है तो इस लड़कपन से हम जवानी की ओर जा सकते हैं। नहीं तो हम इन दोनों स्टेजों को जांच करें, क्या मैं शैशव दशा में हूँ या मैं टीनेज में हूँ, और अब हम जवानी की ओर जा रहे हैं। और उसके लिए हम 13 पद का पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 13 पद पढ़ेंगे एक और बार, उसका दूसरा भाग में है। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। जी बस, हम उस पद में तीनों स्टेजों को लिखा है, उसका बीच वाला स्टेज को लेंगे। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। जयवंत जीवन का एक स्टेज होता है जवानी, लेकिन हर विश्वासी, हर जवान इसी में ही हार जाते हैं। जयवंत जीवन के लिए बुलाया है जवानी में, लेकिन जयवंत जीवन जीने के स्थान पर हम हार का जीवन जी रहे हैं। जवानी बहुत ही जोशीले, उमंग, बहुत सारी आशाएं, बहुत सारे संघर्ष करने का क्षमता को रखने वाला एक स्टेज होता है। वो सही रूप में हो या गलत रूप में। यार दोस्ती में कभी कभी हम सुनने को मिलता है, अरे कोई मुझे मारा है, चलो गाड़ी 4-5 लेकर वो चले जाते हैं और वहाँ ताबड़तोड़ मारपीट करके चले आते हैं। यही तो जवानी, आगे पीछे कभी कुछ सोचता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको कोई अता पता नहीं, क्योंकि दोस्त को मारा है तो फिर जाओ मारो आओ, और दूसरा दिन हथकड़ी लगाकर सबको जेल में डाल देते हैं, फिर रोने लगता है। यही जवानी है। ये जो सांसारिक रीति की बात कर रहा हूँ, आत्मिक रीति में फुट फुट कर कदम रखने का दिन है जवानी। बड़े सतर्कता के साथ, बड़े भय के साथ एक एक कदम को बढ़ाना है। वो बहुत हंसते हाल में नहीं, बड़े जोशीले और बड़े ऊर्जावान होकर, फुर्तीले होकर संघर्ष करने का दिन है जवानी। तो इसमें लिखा है तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। किस दुष्ट पर? शैतान के हर एक आक्रमणों से, हमलों से तुम जय पाई है। ये तो संभव है क्या? इसी में तो हार गए हैं सब, इस जवानी में ही हार गए सब, क्योंकि दुष्ट उसके ऊपर जय पाकर बैठे हैं। तो फिर ये कहां कर पाएगी? प्यारों, इस स्टेज में परमेश्वर के वचन हमसे ये कहते हैं, ये जो जवानी है ये आंख बूंद कर जी कर मरने के लिए नहीं है।
सोच समझ कर जीने का दिन है, बड़े समझदारी के साथ चलने का दिन है। इसलिए सुलेमान अपने सारे प्रतिष्ठा खोकर या जितने नाम उन्होंने कमाया सब कुछ खो दिया इस संसार में। उनके समान कोई और नहीं पाए, सब कुछ पा लिए थे। अंत में उनको सब समझ में आ गया ये सब कुछ क्या है, व्यर्थ। हे जवानों, हम सबोपदेश की पुस्तक 12वां अध्याय उसके पहला पद में लिखा है, उसको एक बार शीघ्र पढ़िएगा। अपनी जवानी के दिनों में हाँ, अपने सृजनहार को स्मरण रख। इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। जी, उस दिन शीघ्र आने वाला है, विपत्ति का दिन। कौन सा विपत्ति आने वाला है भैया? आपका जवानी 4 दिन के बाद खत्म होने वाला है, यही है विपत्ति। आप जैसे सोच रहे हैं वो जिएंगे नहीं वहां तक, वो खत्म होने वाला है। उस विपत्ति आने वाला है। कौन सा विपत्ति? वृद्ध अवस्था की विपत्ति। आप अंधे होकर चलेंगे, आगे उस बारी बातें बताए गए हैं। आपके कमर में दर्द के कारण आप झुक कर चलेंगे, सुनाई नहीं देगा, और आप चाहेंगे पढ़ने के लिए पढ़ नहीं पाएंगे, और आप जो कुछ करना चाहे वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसी विपत्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इसलिए उससे पहले किसको जाने? तुम्हारा बनाने वाले को, सृजनहार को तुम जानो। क्यों? 11वां अध्याय का आखिरी पद पढ़िएगा। अपने मन में खेद और अपनी देह से दुख दूर कर क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। प्यारों, ये दोनों व्यर्थ है। इस बात को हम जान लें, क्योंकि ये जो अनुभव व्यक्ति ने कहा है, इस संसार के सारे सुख सुविधाओं में रहने वाले व्यक्ति ने कहा ये सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हमें इस जवानी को बड़े सतर्कता के साथ जीना है। और उसके लिए हमें क्या करना है? आप जय पाए हैं दुष्टों के ऊपर। कैसे जय पाए हैं? आपने क्या संघर्ष किया है? आपने उसके लिए क्या किया है? और उसका 14 पद का आखिरी भाव में लिखा है। उसका बाद में पढ़िएगा, 14 अध्याय का आखिरी पद में उसमें इस प्रकार लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम्हारा जय किसके आधार पर है? तुम्हारा संघर्ष नहीं, तुम्हारे अंदर बना हुआ वचन के आधार पर है। तुमने उससे लड़ा है, यानी सत्य वचन से, दुष्ट से तुमने लड़ा, और उस वचन के द्वारा तुम जय पाए हो, और इस वचन तुम्हारे अंदर बना रहता है। और उसके बाद उसके 12वां पद में हम पढ़ते हैं इसलिए हमें पहला तिमोथियुस 2 अध्याय 4 उसका 12वां पद में तुम अब क्या करना है। पहला तिमोथियुस अध्याय 4 उसका 12 पद। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, जी। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जी, इस जवानी को इसलिए मैंने कहा सतर्कता के साथ आपको और मुझको जीना है। मेरा तो बीत गया और आपके समय है, और इस जवानी आपको सतर्कता के साथ जीने का दिन है, क्योंकि आपके हर एक बातों को परमेश्वर जांच करता है। आपका विश्वास, आपके प्रेम और आपके जो कार्य आप मसीह में करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य और आपकी मंशा को प्रभु जांच करता है। यदि वो सही पाया गया तो आप धन्य हैं। और प्यारों, एक और पद हम तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 6 से लेकर 8 तक पढ़ शीघ्र हम पढ़ेंगे। इस जवानी में हमें कुछ और करना है। तीतुस 2 अध्याय 6 से लेकर 8। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई तुझे बुरा न कर सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। जी, देखिएगा, विरोधी को कहने का अवसर हम अपने जीवन में कभी ना दें। उसके लिए हमें क्या करना होगा?
जवानी में संयम रहने का जो बात बहुत ही कठिन होता है, लेकिन वचन हमसे कहता है तुम दीर्घायु यदि तुम्हें पाना है, बेमौत तो नहीं मरना है, तो क्या करना होगा? संयमी रहो, नहीं तो फालतू मर जाएंगे जगत में। जिस घर में हम पहले गांव में रहते थे, वहाँ एक नौजवान था, उनके पिताजी एक टीचर था, शराब पी पी के वो अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लिए, तो उसी स्थान पर इनको रखा गया। ये टीचर बनने के बाद पिता से भी ज़्यादा पीना शुरू कर दिया और उम्र था 26-28, डिग्री की पढ़ाई कर रहा था, उस समय उनका नौकरी लग गया। तो उसके बाद हम वहाँ किराए में आए, पी पा के सुबह और शाम स्कूल से आते थे और हमने उनको समझाया और शुरू में वो ध्यान से सुना। उसके बाद हमारे ऊपर फटक उठा, उसने पूछा उनकी माँ से, वो पूछा हमारे घर में किराए में आए वाले हमको समझाने के लिए कौन है, हम तो मालिक है। उस दिन महाप्रभु क्षमा कर, आगे नहीं समझाएंगे, हमने छोड़ दिया। हम वहाँ से किराए से करीब 6 साल रहा। उसके बाद हम दूसरे जगह गए। 7वां साल में वो एक रोड एक्सीडेंट में मर गया, मतलब पी पा के गाड़ी चलाया, वो ही खत्म हो गया, शादी तक नहीं हुआ, बेमौत मारा गया। बड़ा दुखदाई था हमारे लिए, क्योंकि हमारे आंखों के सामने की बात था, वो एक एक दिन मर रहा था। हमने उस बात को देखकर उनको गंभीरता से बातें की, लेकिन वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। प्यारो, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं नहीं, परमेश्वर कहता है तुम संयमी रहो, संभालो आपको, अभी से तुम जान रखो तुम कौन हो। और उसके बाद वहां लिखा है 7वें पद में, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। आज जो नमूना हम बन गए हैं वो ना बनना, है ना। हम आज लोग हमें कहते हैं ये तो वही सब नमूना, वो नहीं, सब भले कामों के लिए हमें नमूना बनना है। यानी जो काम हम करें लोग उसका अनुकरण करें, लोग जानना चाहें, लोग सीखना चाहें, हाँ भाई तूने क्या किया, हम भी उसको करना चाहते हैं। क्या जवानी में ये सब संभव है? असंभव है। इसलिए प्रभु कहता है इसको संभव बनाना। ये जिम्मेदारी हमको दिया है, इसको करके ही हम परिपक्वता की ओर या वृद्धावस्था की ओर बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं अटक जाएंगे हम। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है तुम सबों के लिए एक नमूना बनो, एक आदर्श बनो, ताकि तुम्हारे कामों को देखकर सीखकर लोग तुम्हारा अनुकरण करें। ऐसी एक स्थिति में हमें लाना है, इस दशा से, इस जवानी से उठने के लिए। और दूसरा उसके साथ 8वें पद में पढ़ते हैं, उसके बाद तेरा उपदेश में सफाई गंभीरता, यानी तुम जो उपदेश देते हैं, तुम्हारी जो वाणी है, तुम जो कहते हैं वो सही हो, उसमें कोई गलत बात ना हो, गंभीरता लाए। गंभीरता लाने का मतलब क्या है? मुंह भुलाकर बैठ जाना है क्या? नहीं, हर बातों को बड़े जिम्मेदारी के साथ गंभीरता से ले, उसकी जो बातों को समझकर उसको गंभीरता से जीवन में लेना है। और उसके बाद 8वें पद में लिखा है और ऐसी गहराई पाए, मतलब ऐसी गहराई पाना मतलब ऐसे निष्कलंक बने, ऐसे परिपक्व बने, लोग तुम्हारा विरोधी भी है वो तुम पर कोई दोष ना लगाने पाए। ये जो जवानी है इस रूप में बिताने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं। इसलिए प्यारों, हम इस बात को बड़े गंभीरता से लेकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस स्थिति से हमें आगे की ओर बढ़ना है। अब अंतिम स्थिति है, स्टेज है जो वृद्ध अवस्था का, और उसके लिए